सीजेआई बीआर गवई जूता कांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने वकील राकेश किशोर के खिलाफ दायर याचिका को किया खारिज। चीफ जस्टिस गवाई बोले बेहतर होगा कि यह विवाद खुद खत्म हो जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई जूता कांड में अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सीजेआई पर जूता उछालने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की एक मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस बारे में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह कहा कि आखिर राकेश किशोर को इतना महत्व देने की जरूरत ही क्या है। राकेश किशोर ने ही चीफ जस्टिस बीआर गवई की ओर जूता उछालने की कोशिश की थी, जो खबर हमने आपको बताई थी, जिससे रोक लिया गया था। बेंच ने यह कहा है कि राकेश किशोर को अवमानना का नोटिस भेजने का अर्थ होगा कि हम उससे महत्व दे रहे हैं और ऐसा करने की तो कोई जरूरत नहीं है। यानी कुल मिलाकर खबर यह है कि राकेश किशोर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी जो याचिका उनके खिलाफ दायर की जाएगी, शायद ही उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राकेश किशोर को हम महत्व ही नहीं देना चाहते हैं। बता दें कि राकेश किशोर जो कि वकील हैं, उन्होंने दरअसल सीजेआई बीआर गवई पर एक हियरिंग के दौरान ही जूता उछालने की कोशिश की थी, क्योंकि वो नाराज थे सीजेआई बीआर गवई से, क्योंकि उन्होंने दरअसल खजुराहो में जो भगवान विष्णु की मूर्ति है उसको लेकर टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी से वो नाराज थे। अब कोर्ट ने जो कहा है इस बारे में, वो ये कहा है कि ये समझने की जरूरत है कि उस शख्स को इतना महत्व क्यों देना है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसे लोगों की सिस्टम में कोई जगह नहीं है। उनके खिलाफ अवमानना का केस करने का मतलब होगा कि उसे बेवजह तवज्जो देना, जिसके वो लायक ही नहीं है। हम इस केस में उनके प्रति वही रवैया रखेंगे जैसा चीफ जस्टिस ने रखा है। दरअसल इस केस को लेकर जस्टिस गवई ने कहा था कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही नहीं, उन्होंने जूता उछालने की कोशिश के आरोपी के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई या केस चलाए जाने से भी इनकार कर दिया था। अब कोर्ट ने उनके ही रुख को नजीर बनाते हुए कोई अवमानना की कार्रवाई करने से साफ तौर पर इनकार कर लिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जयमाला बागची की बेंच ने कहा कि हम आरोपी वकील के खिलाफ केस चलाए जाने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नोटिस दिए जाने से फिर उस शख्स को तवज्जो मिलेगी, जबकि इस मामले को भुलाने की जरूरत है। बेंच ने यह भी कहा कि कोर्ट में नारे लगाना या फिर जूता उछालना सीधे तौर पर अवमानना की कार्रवाई के तहत आता है, लेकिन यह जुड़ा जज के ऊपर है कि मामला चले या नहीं चले, जिसकी कोर्ट में ऐसा हुआ हो या जिसे टारगेट किया गया हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला है जिसे समय के साथ भूल जाना चाहिए। तो ये तमाम बातें जो हैं सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका को खारिज करते हुए की गई, जिस याचिका में जो वकील हैं किशोर, उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई थी, क्योंकि उन्होंने जस्टिस बीआर गवई पर जूता उछाला था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जस्टिस बीआर गवई ने भगवान विष्णु की उस खंडित मूर्ति को लेकर टिप्पणी की थी और यह कहा था कि जाओ अपने भगवान से बोलो कि वो जो है अपना स्वयं जो है मूर्ति बनाए, इस तरीके की टिप्पणी जिसको लेकर देश भर की जनता का गुस्सा फूटा था। लेकिन जो ये पूरा कांड हुआ था, जिस तरीके से जूता कांड ये हुआ था, उसको लेकर भी विपक्ष ने इस मुद्दे को खूब भुनाने की कोशिश की। बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल से लेकर प्रशांत इस मामले में कूदे, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वो इस मामले में अब कोई भी सुनवाई नहीं करेंगे। याचिका को खारिज कर दिया गया है। लेकिन इस पूरे जूता कांड के बाद वकील किशोर से भी बातचीत की गई थी और राकेश किशोर ने उन्होंने ये कहा था कि मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और साथ ही साथ ये भी कहा था कि सनातन का अपमान किया गया है। अब मैं उसी मूर्ति के नीचे धरना प्रदर्शन पर बैठूंगा, ये मुझे आदेश भगवान का मिला है। ये तमाम
तमाम बातें उनके जरिए कही गई थी और सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है, जो सुनवाई है, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। क्या कहा था वकील राकेश किशोर ने इस पूरे मामले के सामने आने के बाद, जरा सुनिए। बात यह है कि मैं बहुत ज़्यादा आहत हुआ कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस के कोर्ट में एक PIL किसी व्यक्ति ने दाखिल की, तो गवई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया। मजाक इन द सेंस कि ये कहा कि भाई आप मूर्ति से प्रार्थना करो, जाके आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रिस्टोर कर ले। जबकि हम देखते हैं कि यही चीफ जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, आप सब जानते हैं वो लोग कौन हैं, उनके खिलाफ जब कोई केस आता है तो बड़े बड़े स्टेप, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर एक विशेष समुदाय का कब्जा है। जब उसको हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया 3 साल पहले, जो आज तक लगा हुआ है। ऐसे ही नुपुर शर्मा का जब मामला आया तो कोर्ट ने कह दिया आपने माहौल खराब कर दिया। ये सब तो कहते हैं, रोक लगाते हैं, वो सब करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड कोई मामला आता है, चाहे वो जल्लीकट्टू हो, चाहे वो दही हांडी की ऊंचाई तय करनी हो, या कोई भी मुद्दा हो छोटा मोटा, तो उसके ऊपर वो जरूर ऐसा कोई ना कोई ऑर्डर पास करते चलिए आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट, जिससे कि मैं बहुत दुखी हूं कि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस आदमी को रिलीफ नहीं देनी थी, मत दीजिए, मगर मजाक भी मत कीजिए उसका। फिर उससे कहा कि आप जाके मंदिर की उसी मूर्ति के सामने मेडिटेट करें। हम कोई ऑर्डर, अन्याय, ये इनजस्टिस ये किया कि उसके रिट पिटीशन को खारिज भी कर दिया। तो इन चीजों से लेकर मैं बहुत आहत था। वैसे मैं हिंसा के बहुत ज्यादा खिलाफ हूं, मगर ये आप लोग ये भी देखिए कि एक अहिंसक आदमी, सीधा सच्चा आदमी, जिसके ऊपर कोई केस आज तक नहीं है, किसी ग्रुप को नहीं बिलोंग करता है, उसको क्यों ये सब करना पड़ा। ये जरूर सोचने वाली बात है, पूरे देश को ये चिंतन करने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया आखिर। मैं भी कम पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैंने भी MSc PhD LLB, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूं। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था। तो आप इसके लिए जैसे लेना चाहें लीजिए। आई एम फ्री टू से दिस थिंग कि मैं फियरफुल नहीं हूं किसी चीज के लिए, ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर, एक सवाल ये है कि कल आप सुप्रीम कोर्ट जब गए तो क्या आपका कोई मैटर लगा हुआ था, या फिर आप पहले से सोच के गए थे कि हाँ? नहीं, मेरा मैटर नहीं लगा हुआ था, लेकिन ये बात है कि मैं पहले से सोच के इसलिए गया था क्योंकि 16 सितंबर के बाद से मुझे नींद नहीं आ रही थी और कोई परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा के कहती थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, देश जल रहा है, तुम सो रहे हो। तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा। तो एक तरीके से वकील राकेश किशोर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणियां की, लेकिन यह साफ कर दिया कि अगर जस्टिस BR गवई ही ये नहीं चाहते कि राकेश किशोर पर कोई कार्रवाई हो, अगर उन्होंने ही राकेश किशोर के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करवाया है, तो फिर हम कौन होते हैं उन पर कोई भी कार्रवाई करने वाले। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।